साहब है, बहुत डरी हुई हैं। रहने दो, दरवाजा मत खोलना। डॉक्टर मेहता प्लीज ओपन अप, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने आपकी आवाज सुन ली है, मुझे पता है कि आप घर पर ही हैं। प्लीज डॉक्टर मेहता ओपन द डोर प्लीज, आई एम बेगिंग यू प्लीज प्लीज। डॉक्टर मेहता आप सही थे, क्रिस्टीना आज भी उस घर में है। और तो और मुझे उस घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो हमें वहां से जल्द चले जाने को कहती हैं। माया, आई थिंक वी मस्ट कॉल योर हस्बैंड राइट नाउ। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? रिलैक्स माया, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। माया, गिव मी योर हस्बैंड नंबर प्लीज। 8756 8756 90 90 7036 7036। हेलो हेलो राजीव। हाँ कौन? हाय राजीव, दिस इज डॉक्टर मेहता, योर नेबर नेक्स्ट डोर। माया ने तुम्हें बताया ही होगा। ओह यस आई नो, कहिए। राजीव, माया इस वक्त मेरे घर पे है। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। असल में उसे फ्लैट में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिससे वो काफ़ी डर गई थी और इसलिए वो यहाँ चली आई। उसने कल रात मुझे भी कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने के बारे में बताया था, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। राजीव, मुझे इसी सिलसिले में तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम अगर इस वक्त यहाँ आ सकते हो तो बेहतर होगा। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ राजीव, तुम इतने टेंस्ड क्यों हो? नताशा, मुझे जाना होगा। इट्स अबाउट माया। क्या हुआ माया को? इज शी ऑल राइट? वो अभी ठीक है, आई विल सी टू इट। मेरे बारे में कोई पूछे तो हैंडल कर लेना प्लीज। डॉक्टर मेहता। राजीव जी। कम इन दिस वे। प्लीज। माया कहाँ है? माया मेरे स्टडी रूम में मेरी पत्नी के साथ बातें कर रही है। फिलहाल उसे वहीं छोड़ देना ठीक होगा क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर मेहता? इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ माया? मेडिकल साइंस की भाषा में कहे तो माया पैरानॉइड साइकोसिस के शुरुआती दौर में है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट धीरे धीरे रियलिटी से दूर होता चला जाता है। ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती भी है और एक बार जिसको जकड़ लेती है फिर उसको वापस ला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से इस तरह की बीमारी कैसे? एग्जैक्टली मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि इस बीमारी में इस सिम्टम के डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन इस केस में इस सिम्टम की इतनी तेजी से डेवलप होने की वजह वो शार्प है। आई कांट बिलीव दिस। एक डॉक्टर होकर भी आप इन सब बातों पर भरोसा रखते हैं? चलो माना कि मेरा ये मानना गलत है, लेकिन एक बात तो साफ है कि माया के ऊपर ये बीमारी हावी होना शुरू हो चुकी है। मैंने माया को केयरफुली एग्जामिन किया है और उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बता भी दिया है। तुमने आजकल नोटिस किया है कि माया ने टीवी देखना एकदम कम कर दिया है? हाँ, थोड़ा तो मैंने भी नोटिस किया है, पर ये कौन सी बड़ी बात है? कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे वजह क्या है? स्ट्रेस और क्या? आजकल वो काफ़ी स्ट्रेस रहती है। वो तो है, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ यही नहीं है राजीव। पैरानोया के पेशेंट जब भी टीवी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टीवी पर उनके बारे में ही बातें हो रही हैं या उनको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ हॉरिफाइंग थिंग टू हैव। उन्हें हमेशा लगता है कि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है और सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले माया शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी और उसने भी उस दिन कुछ ऐसा ही महसूस किया था।
स्ट्रेंज, पर माया ने तो मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। ये भी इस बीमारी का एक लक्षण है। जब उन्हें लगता है कि उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, तब वो इस तरह की बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं। दे बिकम वेरी सस्पिशियस। वो हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं और हर वक्त उन्हें किसी न किसी बात का डर सा लगा रहता है। ऐसी हालत में वो जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो। और वो जो अजीब अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देती हैं, उसका क्या? ऐसे केस में पेशेंट को लगता है कि कोई पैरानॉर्मल आइडेंटिटी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है या उनके दिमाग में कुछ भरने की कोशिश कर रही है। थोड़े टाइम बाद पेशेंट उन आवाज़ों को सच मानने लगता है। और हाँ, यह आवाज़ें उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। इसका इलाज क्या है? मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। हालांकि साइकोथेरेपी की मदद एक्सट्रीम केस में ली जाती है, पर क्योंकि माया के केस अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए मेडिकेशन से काम चल जाएगा। बट लेट मी इन्फॉर्म यू कि ऐसे केस में पेशेंट दवाई से कतराने लगते हैं। मैं अभी थोड़ी सी दवाई दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माया समय पर दवाई ले रही है या नहीं। थैंक्स डॉक्टर मेहता, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सो विल दैट बी ऑल? यस, दैट विल बी ऑल। लेट्स होप कि ये दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू कर दें, वरना मैं तो क्या, कोई भी साइकियाट्रिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा।